भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पीएम के बीच होगी बातचीत। मॉरिसन 1500 करोड़ के निवेश का करेंगे ऐलान। पीएम मोदी के आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक। यूपी समेत 3 राज्यों में सरकार गठन पर हुई चर्चा। आज उत्तराखंड में नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। शाम को बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। सीएम चेहरे का भी हो सकता है ऐलान। गोवा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। बैठक में शामिल होंगे ऑब्जर्वर और को ऑब्जर्वर। हिजाब विवाद पर फैसला देने वाले जजेस को मिली सुरक्षा। 3 जजेस को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। संयुक्त किसान मोर्चा का आज होगा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। 11 अप्रैल से एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाने का प्लान। यूपी के बाद अब राजस्थान में बुलडोजर पर गरमाई सियासत। चूरू में राम दरबार को गिराने पर घिरी गहलोत सरकार। बीजेपी ने बताया आस्था का अपमान। एलजी मनोज सिन्हा के सलाहकार फारूक खान ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में अहम भूमिका निभाने की संभावना। श्रीनगर पहुंचे गल्फ देशों की 2 दर्जन कंपनियों के सीईओ। जम्मू कश्मीर में निवेश पर करेंगे चर्चा। बेंगलुरु पहुंचा यूक्रेन में मारे गए नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर। यूक्रेन में रूसी हमले में गंवाई थी जान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले पाकिस्तान के आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को पहुंचाया नुकसान। अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव के लिए सपा प्रत्याशियों की जारी की लिस्ट। सूची में 35 नाम शामिल। अंडमान निकोबार में अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान आसनी का खतरा। अंडमान में एनडीआरएफ की 150 टीमें तैनात। 6 रिलीफ कैंप स्थापित। अमेरिकी डॉक्टर्स का दावा अभी खत्म नहीं हुई है कोरोना महामारी। आने वाले दिनों में कोविड के मामले में हो सकता है उतार चढ़ाव। एनटीए जीआईने की सिफारिश। अब 8 हफ्ते बाद ही लग सकेगी कोविशील्ड की दूसरी खुराक। ओमिक्रॉन कोरोना का लास्ट वेरिएंट नहीं। डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। कहा अभी खत्म नहीं हुई है महामारी। पाकिस्तान में गहराया राजनीतिक संकट। फ्लोर टेस्ट से पहले अल्पमत में इमरान सरकार। बहुमत से 10 सीटें कम होने का दावा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने अपनी पार्टी एलजेडी का विलय आरजेडी में कर दिया है। इस दौरान शरद यादव ने कहा कि हमारी पार्टी का आरजेडी में विलय विपक्ष की एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए भारत के विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा। हम सब जब एकजुट हो जाएंगे तब सोचेंगे कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी का कोरोना प्रबंधन पूरे देश में सराहा गया। लोगों को फ्री में वैक्सीन, कोरोना टेस्ट और दवाइयां दी जा रही हैं। यूपी में सबसे ज्यादा टेस्ट और वैक्सीन दी गई। सीएम योगी ने कहा कि आज अस्पतालों में बेड की संख्या पर्याप्त है। 36 जिलों में पहले वेंटिलेटर मौजूद नहीं थे। आज 75 जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान केजरीवाल ने भगवंत मान के काम की सराहना की और कहा कि भगवंत मान ने 3 दिनों में ही लोगों को काम करके दिखाया। पुराने मंत्रियों की सुरक्षा हटाकर उसे जनता के लिए लगाया गया। भगवंत मान ने कहा कि हमें बदले की नीति नहीं रखनी है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी शिकायत देखने को मिली है, ये हमारा काम नहीं है। हमें मिलकर काम करना है। मणिपुर में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। वीरेंद्र सिंह चुने गए विधायक दल के नेता। एन वीरेंद्र सिंह दूसरी बार बनेंगे मणिपुर के सीएम।
द कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करते हुए अनुपम खेर की मां हुई भावुक। अनुपम खेर ने अपनी मां के साथ बातचीत का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। चूरू में रात के अंधेरे में ढहाया गया राम दरबार की मूर्ति लगा भव्य प्रवेश द्वार, वीडियो हुआ वायरल। राम दरबार गिराने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया गहलोत सरकार पर निशाना साधते नजर आए। कहा, यह आस्था का अपमान है। सीएम गहलोत के बेटे वैभव पर धोखाधड़ी का आरोपों पर बोले वैभव। कहा, अगले साल चुनाव के चलते आरोप लगते रहेंगे। वैभव गहलोत पर ठगी का आरोप के मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनसे जुड़े हुए परिवार देश को लूट रहे हैं। रोहतक के गढ़ी माजरा गांव में युवक का झाड़ियों में मिला शव, गला दबाकर हत्या करने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पुलिस कांस्टेबल ने AK-47 से लिव इन पार्टनर को गोली मारकर उसकी हत्या की। लुधियाना के किराए के मकान में पति पत्नी बनकर रहते थे दोनों। लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार। पाकिस्तान के सियालकोट में बड़ा धमाका, मिलिट्री बेस पर हुई कई विस्फोट। धमाके के बाद लगी भयंकर आग। रूस यूक्रेन महायुद्ध का 26वां दिन, मारियुपोल में आर पार की लड़ाई। पोलैंड में भारी संख्या में शरण ले रहे हैं यूक्रेनी नागरिक। रूस यूक्रेन के बीच आज हो सकती है 5वें दौर की बैठक। जंग में अब तक मारे गए 902 नागरिक, 459 हुए घायल। लुहांस्क के नर्सिंग होम पर हुए हमले में बड़ी मृतकों की संख्या, 56 पार पहुंची तादाद। यूरोप दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति बाइडेन, यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा संभव। युद्ध के बीच यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। मारियुपोल के शेल्टर ठिकानों पर रूस का हवाई हमला, इमारत पर TOSAI थर्मोबैरक रॉकेट लॉन्चर से किया गया हमला। यूक्रेन पर दोबारा हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, रूसी हमले में शॉपिंग सेंटर पूरी तरह से हुआ तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल हमले की पुष्टि की। यूक्रेनी मीडिया का दावा, चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में फंसे 64 श्रमिक निकाले गए। यूक्रेनी मीडिया का दावा, रूस की सत्ता से बाहर किए जाएंगे पुतिन। यूक्रेन के बिजली मंत्रालय ने कहा, बिना बिजली के रह रहे 10 लाख से अधिक यूक्रेनी। यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा, कहा रूस के 44 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नष्ट किए गए। यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस के 14,700 सैनिक मार गिराने का लगा आरोप। यूक्रेन में राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख ने कहा, पिछले साल से 30% कम कृषि उत्पादन का लक्ष्य। रूस के टैंक पर यूक्रेन आर्मी का ताबड़तोड़ हमला, यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी टैंक तबाह। जंग में रूसी सेना को बराबर टक्कर दे रही है यूक्रेनी सेना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मार्शल लॉ के तहत दिया आदेश, सभी यूक्रेनी चैनल्स पर होगा एकीकृत प्रसारण। यूक्रेन का दावा, रूस के साथ युद्ध की शुरुआत से अब तक मारे गए 115 बच्चे।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, पुतिन से बात करने को तैयार, विफल रहे तो शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध। जेलेंस्की ने कहा, मारिउपोल पर रूस का आक्रमण युद्ध अपराध। जेलेंस्की बोले, हमारा देश, हमारी जमीन ही हमारे लिए सोना। इस्राएली सांसदों को संबोधित करते हुए जेलेंस्की बोले, रूस की तुलना नाजी जर्मनी से की। युद्ध के बीच जेलेंस्की ने लिया बड़ा फैसला, रूस से संबंध रखने वाले 11 राजनीतिक दलों की गतिविधियों को किया निलंबित। यूक्रेन का रूस पर आरोप, जबरन रूस ले जाए जा रहे हैं मारिउपोल के नागरिक। मारिउपोल में लड़ाई हुई तेज, मारिउपोल से एक सप्ताह में निकले 39,000 लोग। मारिउपोल के 8 स्कूल पर रूस का हमला, 400 लोगों के दबने की आशंका। मारिउपोल में आर पार की जंग, शहर के भीतर घुसने लगी रूसी सेना, स्टील प्लांट हुआ बंद। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जारी किया संदेश, सही पक्ष चुनने के लिए चीन को भेजा कड़ा संदेश। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन के सैनिक अपने हवाई क्षेत्र की मजबूती से रक्षा कर रहे हैं। यूक्रेन का रूस पर गंभीर आरोप, रूसी बलों ने लुहांस्क में 56 बुजुर्गों की हत्या की। यूक्रेन ने जताई आशंका, पश्चिमी यूक्रेन पर बेलारूस कर सकता है हमला। यूएन का दावा, यूक्रेन में कम से कम 902 नागरिकों की गई जान। पोप फ्रांसिस का बयान, यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध मानवता को अपवित्र करने वाला। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, रूस ने किया एक और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का दावा। मारिउपोल में रूस के डिप्टी ब्लैक सी फ्लीट कमांडर की मौत, रूस ने की पुष्टि। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो का बड़ा फैसला, यूक्रेन को हर तरह की मदद देंगे नाटो देश, बढ़ाई जाएगी मानवीय, हथियार और आर्थिक मदद। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफारल ने कहा, क्वाड देशों ने स्वीकार किया यूक्रेन संकट पर भारत का रुख। अमेरिका ने दी चीन को चेतावनी, कहा रूस की मदद की तो चीन को गंभीर अंजाम भुगतना होगा। यूक्रेन में रूसी सशस्त्र बलों के मारे जाने की खबर, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी, रूस ने सूमी में मचाई भीषण तबाही, सूमी में एक गोदाम में लगी भीषण आग, तबाही का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी सैनिक रूस को दे रहे हैं करारा जवाब, यूक्रेनी सैनिकों ने एक और रूसी टैंक को किया तबाह, रूसी टैंक T-72B को यूक्रेन ने किया नष्ट। यूक्रेन में रूसी टैंक की घुसपैठ, रेलवे ट्रैक को रूसी टैंक कर रहे हैं पार, रूसी सेना का वीडियो आया सामने। यूक्रेन में सुपरसोनिक मिसाइल अटैक के बीच बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की, शांति वार्ता के लिए आगे आए रूस, नहीं तो सदियों तक चुकानी पड़ेगी कीमत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लोगों से कहा कि रूस के साथ चल रही बातचीत सरल या सुखद नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। यूक्रेन के सूमी, माइकोलाइव, टेर्नोपिल, पोल्टावा, खार्किव, कीव, लीव, ओडिशा समेत कई शहरों में बज रहे वॉर सायरन, दहशत में रह रहे हैं लोग।
रूस यूक्रेन दावों के बीच ब्रिटेन का दावा, कहा यूक्रेन में रूस थर्मोबैरिक वेपन का कर रहा है इस्तेमाल, वैक्यूम बम सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा रूस का यूक्रेन पर आक्रमण विश्व के लिए अहम मोड़, राष्ट्रपति पुतिन की जीत से भयभीत करने वाला एक नए युग की शुरुआत होगी। रूसी सेना ने मारिउपोल के निवासियों को भोजन, पानी और सुरक्षित मार्ग प्रदान करने से किया इनकार। ये लोग कब्जे वाली मानहुशी और मेलेकिन में रूसी बमबारी के जिंदा बचकर आए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा आने वाले समय में ओडिशा और तटीय शहरों पर रूसी हमले के कोई संकेत नहीं मिल रहे। पोलैंड में अब तक 20 लाख यूक्रेनियों ने ली शरण। हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्दोवा और रोमानिया में पहुंच चुके हैं 33 लाख लोग। पोप फ्रांसिस ने अस्पताल जाकर यूक्रेनियन बच्चों से की मुलाकात। वेटिकन में यूक्रेन से आए 19 बच्चों का चल रहा इलाज। लुकाशेंको ने विरोधियों की सोच को तर्कहीन बताया, बोले 5 साल में शासन खत्म होने की कल्पना सर से निकाल दें। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा पुतिन पहले से बेहतर स्थिति में, बेदिमागी कल्पना छोड़े पश्चिमी देश। मारिउपोल की तबाही की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। रूसी हमले में पूरी तरह से ध्वस्त दिखा ड्रामा थिएटर। दक्षिणी यूक्रेन में माइकोलाइव में मलबे में दबे सैनिक का 30 घंटे बाद रेस्क्यू। बेलारूस के नागरिक का दावा, यूक्रेन में मारे गए कम से कम 2500 रूसी सैनिक। डेड बॉडीज को बेलारूस के रास्ते ले जाया जा रहा है मॉस्को। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी नुकसान, 14,400 रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन के शरणार्थियों को मिली पोलैंड में शरण, एक शानदार थिएटर में रहने की हुई व्यवस्था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फिर किया यूक्रेन का समर्थन, कहा यूक्रेन के साहसी प्रतिरोध से साफ है कि पुतिन की गलती है, भयावह है। बीसीसीआई को लगा झटका, डे नाइट टेस्ट के लिए इस्तेमाल पिच को आईसीसी ने बताया औसत से भी नीचे। शुरुआती मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की बड़ी चिंताएं, इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर मोइन अली को अब तक नहीं मिला वीजा। पंकज आडवाणी ने 8वीं बार जीता एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब, फाइनल में हमवतन सितवाला को हराया। रोजगार के क्षेत्र से अच्छी खबर, ईपीएफओ ने जनवरी में 15.29 लाख सदस्य जोड़े, मासिक आधार पर 21% का उछाल। जीएसटी कानून के तहत क्रिप्टो के क्लासिफिकेशन पर काम कर रही है सरकार, टैक्स की दरों पर भी चर्चा शुरू। स्टार्टअप के लिए सरकार का बड़ा फैसला, लोन को इक्विटी में बदलने के लिए मिलेगा 10 साल तक का मौका। अजय देवगन की रनवे 34 का सामने आया प्रोमो, आज रिलीज होगा फिल्म का धांसू ट्रेलर। अमेरिका में भी द कश्मीर फाइल्स ने लहराया परचम, 10 दिन में बटोरे $15 लाख। आरआरआर की टीम पहुंची गुजरात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने प्रमोशन करने वाली बनी पहली फिल्म। ट्विटर पर शाहरुख की फिल्म पठान का हुआ बॉयकॉट, लोगों ने दी द कश्मीर फाइल्स देखने की अपील।